आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नियत नीला नारी योजना का क्षेत्रफल बढ़ाया गया, छत्तीसगढ़ में SIR का स्वागत है, विपक्ष कर रहा अवसरवादी राजनीति। 7 फरवरी को मतदाता सूची की जाएगी प्रकाशित। भारत ने जीता महिला वनडे विश्व कप का खिताब, ऐसे को दी पटकनी, CM साय ने दी बधाई। सुरक्षा अधिकारी नहीं दे रहे थे मुकुट पहनाने की अनुमति, प्रोटोकॉल तोड़ रामनामी समाज के प्रतिनिधियों ने खुद मिले PM, CM साय ने शेयर किया वीडियो। राज्योत्सव में अव्यवस्था की छाया, मंच से कई प्रतिनिधि रहे गायब, राजिम विधायक ने दी प्रतिक्रिया। बीजेपी MLA अजय चंद्राकर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में नहीं दम, कांग्रेस शासनकाल में 10 बार हो चुका है सर। पच्चीस सालों में बनी 193 सड़कें, लेकिन वित्तीय मंजूरी नहीं मिलने से 61 पुल अधर में लटके, पुलिया निर्माण के लिए उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। सूर्य किरण एरोबेटिक शो का रोमांच 5 नवंबर को नवा रायपुर के आसमान में दिखेगा, IG, कलेक्टर और SSP ने तैयारियों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा समुद्री पक्षी, अवलोकनकर्ताओं के लिए उत्साहजनक उपलब्धि। घर घर जाकर BLO करेंगे मतदाता परिचय पत्र का सत्यापन, CO यशवंत ने दी जानकारी, राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील। सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयां मिलने का मामला, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बयान, बोले किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत के दौरान नियत नीला नार और प्रदेश में भर में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ी बात कही है, जहां नियत नीला नार योजना का क्षेत्रफल अब बढ़ा दिया गया। सुरक्षा कैंप से अब सिर्फ 5 किलोमीटर नहीं बल्कि 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र का विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नक्सलवाद खत्म कर देना बड़ी बात नहीं है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR पर चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हम SIR का स्वागत करते हैं। विपक्ष पर सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल अवसरवादी बात करती है और उनकी बातों में कोई दम नहीं होता है। दरअसल बस्तर में नियत नीला नार योजना का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। इस दौरान मीडिया से खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने नियत नीला नार का क्षेत्रफल बढ़ाया है। अब सुरक्षा कैंप से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में विकास होगा। सुरक्षा कैंप के कारण 327 गांव आबाद हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को इन तक पहुंचाया गया है। इस क्षेत्रों में विकास और योजनाओं की पहचान जरूरी है ताकि यहाँ के लोग फिर से नक्सलवाद की ओर न आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म कर देना बड़ी बात नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत की लड़कियों ने आखिरकार 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच ही दिया, जहां इंडिया वुमेन्स ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। देश भर के क्रिकेट प्रेमियों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। वहीं इस सफलता पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन, समर्पण और अदम्य जज्बे से देश का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने का साहस रखती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामनामी समाज के बीच आत्मीय संवाद का एक वीडियो देश में तेजी से वायरल हो रहा है। जो यहाँ इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे भावात्मक और प्रेरणादायी पल बताया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित रजत महोत्सव के दौरान एक हृदय स्पर्शी दृश्य उस समय देखने को मिला जब राम नाम में लीन जीवन जीने वाले रामनामी समाज के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय भेंट की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री के रायपुर प्रवास से कुछ ही घंटे पहले मंत्रालय में रामनामी समुदाय के प्रतिनिधियों ने उनकी भेंट हुई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की अपनी प्रबल इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन अनुरूप इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जब रजत महोत्सव के दौरान रामनामी समुदाय के ये श्रद्धालु प्रधानमंत्री मोदी से मिले तब उन्होंने बड़े आदर और प्रेम से प्रधानमंत्री को अपने पारंपरिक मोर मुकुट से मुख्य मंच पर अलंकृत करने की अभिलाषा प्रकट की। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सहजता, स्नेह और आत्मीय भाव से उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया, वह क्षण वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए अत्यंत भावात्मक और प्रेरणादायी बन गया। गरियाबंद के गांधी मैदान में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ तो धूमधाम से हुआ, लेकिन कार्यक्रम में अव्यवस्था के कारण उत्सव की चमक कुछ फीकी पड़ गई। मंच भले ही सजा था, पर कई जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। बताया जा रहा है कि कुछ नेता मंच की स्थिति देखकर ही वापस लौट गए, जिससे माहौल में हल्की नाराजगी देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दयालदास बघेल, राजिम विधायक रोहित साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप और नगर पालिका अध्यक्ष रिखी राम यादव सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। हालांकि प्रशासनिक तैयारियां उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। मंच और स्टॉल में स्थानीय नेताओं के बैनर पोस्टर की अनुपस्थिति भी लोगों के बीच चर्चा का कारण बनी रही। राजिम विधायक ने स्वीकार किया कि कुछ व्यवस्थाओं में कमी रही, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले आयोजनों में इन खामियों को दूर किया जाएगा। कुछ तो कमी है राज्योत्सव के आज हम मना रहे हैं, कुछ जिला प्रशासन के द्वारा कुछ कमी दिख भी रहा है। अभी माननीय मंत्री जी से बात भी किए हैं, जिला प्रशासन के साथ एक बैठक भी रखेंगे। जहां जहां जो कमी है उस कमी को आने वाले समय में पूरा करने का प्रयास करवाएंगे। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, कहीं कोई चूक भी हो जाता है, कहीं चूक हुआ होगा उनको सुधारने के निर्देश भी जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत घर घर गणना चरण की शुरुआत होगी। इस बीच कांग्रेस के प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवाल और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में देश में 10 बार SIR हुआ है। यह निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया है। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में दम नहीं है, वह केवल इधर उधर की बातें करती रहती है। तो वहीं PCC चीफ दीपक बैज ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर बड़ा सवाल उठाया, जहां उन्होंने कहा है कि क्या सरेंडर से पहले सरकार और नक्सलियों के बीच कोई शांति वार्ता हुई थी। इस पर पलटवार करते हुए विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार और नक्सलियों के बीच कोई गोपनीय वार्ता नहीं हुई है और सरकार का स्टैंड पूरी तरह सही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस यह बताए कि उनकी सरकार में नक्सलवाद कैसे फैला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झीरम कांड के आरोपियों को कांग्रेस ने खुद नहीं पकड़ा। वहीं दावा करते हुए कहा कि कांग्रेसियों का नक्सलियों के साथ संबंध रहा है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में राज्य गठन के 25 साल बाद भी विकास की तस्वीर अधूरी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए 193 सड़कें बनाई गई, लेकिन इनमें से 46 सड़कों पर मंजूर 61 पुल अब तक नहीं बन पाए। इनमें से 48 पुल बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र और 13 पुल राजिम विधानसभा क्षेत्र में आते। दरअसल इन पुलों को प्रशासकीय स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन वित्तीय मंजूरी आज तक नहीं मिली है। क्षेत्र के विकास के साथ राजनीति दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। विधानसभा पटल पर पुल पुलियों के कार्यों की लंबित वित्तीय स्वीकृति देने सरकार का ध्यान आकर्षण कराया गया। शासन प्रशासन को कई बार पत्राचार किया गया, पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे जनता के साथ मिलकर पुल पुलिया निर्माण के लिए सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं
इस पूरे मामले को PMGSY के कार्यपालन अभियंता अभिषेक पाटकार ने कहा कि पुलिया की वित्तीय स्वीकृति जल्द ही जनमन योजना के तहत मिलने जा रही है। जो इस योजना से छूट रहे हैं उनकी मंजूरी के लिए प्रशासनिक स्तर पर समय समय प्रशासन ने पत्राचार किया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में राजधानी नवा रायपुर का आकाश 5 नवंबर को देशभक्ति और रोमांच से भर उठेगा। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने अद्भुत हवाई करतबों से दर्शकों को रोमांच, गर्व, उत्साह और देशभक्ति से भर देंगी। तो इस भव्य आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संभागायुक्त महादेव कावरे, IG अमरेश मिश्रा, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और SSP डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने नवा रायपुर में स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने पार्किंग, सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था, प्रसाधन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा 4 नवंबर को शो का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार दुर्लभ समुद्री पक्षी स्लेंडर बिल्ड गॉल की उपस्थिति दर्ज की गई है। आपको बता दें, खोज छत्तीसगढ़ के पक्षी अवलोकनकर्ताओं के लिए उत्साहजनक उपलब्धि है। इस महत्वपूर्ण अध्ययन को जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के नवीन अंक में प्रकाशित किया गया। तो वही टीम के अनुसार इस पक्षी की पहचान उसके हल्के धूसर भूरे ऊपरी पंखों, पतली चोंच और पीले पैरों के आधार पर की गई। यह खोज प्रदेश के पक्षी अध्ययन में नया अध्याय जोड़ती है। इस अध्ययन से छत्तीसगढ़ के प्रवासी पक्षियों की वैज्ञानिक समझ को नया आयाम मिलेगा और भविष्य में अधिक व्यवस्थित सर्वेक्षणों की आवश्यकता पर भी बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कल यानी कि 4 नवंबर से घर घर गणना चरण की शुरुआत होगी, जहां इस प्रक्रिया में BLO घर घर जाकर मतदाता परिचय पत्र का सत्यापन करेंगे। प्रथम चरण के साथ आगे की प्रक्रियाओं को लेकर सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है। तो वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ में SIR को लेकर जानकारी दी कि प्रथम चरण की प्रक्रिया जारी है। जिनका नाम साल 2003 के SIR में है उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं, लेकिन 5 से 6% मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि असुविधा होने पर BLO मतदाता हेल्पलाइन नंबर पर कॉल रिक्वेस्ट के माध्यम से मदद ले सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयां मिलने के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहार जायसवाल ने कहा है कि पिछले 5 सालों में CGMSC के सिस्टम में जंग लग गया था। उन सभी बीमारियों को हमने ठीक करने का काम किया। उन्होंने कहा कि कोई भी जांच या फिर कार्रवाई होती है तो हम उसे जनता के सामने रखते हैं। जो भी गलत पाया जाता है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। अमानक दवाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि CGMSC ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। रायपुर स्थित ड्रग वेयर हाउस ने सभी प्रमुख शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिया है कि ऑफ्लीसोटिन और ओनिडानोजल टैबलेट के एक विशेष बैच का उपयोग तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।